चंद्रगुप्त प्रथम ने किसे पराजित कर महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने वाकाटकों को पराजित कर महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? देवगुप्त, देवराज, देवपुत्र, देवव्रत। इसका सही जवाब है देवगुप्त और देवराज। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त और देवराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। 44वां का आंसर भी एक बार दिखा देते हैं। हाँ वही है। ठीक है ना। और बताइए, कारकोट वंश के बाद कश्मीर में किस वंश का शासन हुआ? तो कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन हुआ। ठीक है। अगला सवाल, नर केसरी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो विजयालय ने, जो कि चोल शासक था, नर केसरी की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है। कुषाण शासकों ने किनके अनुकरण पर मृत शासकों की स्मृति में मंदिर तथा मूर्तियां बनाने की प्रथा प्रारंभ की? कुषाण शासकों ने किनसे सीखकर मृत शासकों की स्मृति में मंदिर और मूर्तियां बनाने की प्रथा आरंभ की? तो कुषाण शासकों ने रोमन राजाओं को अनुकरण किया और मृत शासकों की स्मृति में मंदिर तथा मूर्तियां यानी कि देवकुल बनाने की प्रथा आरंभ की, है ना। और बताइए, सांख्यकारिका किस दर्शन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है? तो सांख्यकारिका सांख्य दर्शन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। सांख्यकारिका के रचयिता कौन है? तो सांख्यकारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण है। ठीक है ना। सांख्यकारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण है। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने किसकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश का अंतिम शासक, जो कि नसूरुद्दीन खुसरो शाह था, उसका हत्या करके तुगलक वंश का स्थापना किया, है ना। कब किया तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने? तो 1320 में किया। कब किया? 1320 में किया, है ना। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। जो प्रौढ़ देवराय यानी कि मल्लिकार्जुन था, किसका उत्तराधिकारी था? तो प्रौढ़ देवराय यानी कि जो मल्लिकार्जुन था वो देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? देवराय द्वितीय का। ठीक है ना। पेटीकोट शासन के अंतर्गत मुगल सत्ता द्वारा किन किन क्षेत्रों को जीता गया था? तो पेटीकोट शासन के अंतर्गत मुगल सत्ता द्वारा मालवा व गोंडवाना को जीता गया था। मालवा और गोंडवाना का क्षेत्र जीता गया था, है कि नहीं। किस किला को जीतने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने एक गाय को कटवाकर जश्न मनाया था? तो कांगड़ा जिला जीतने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने एक गाय को कटवाकर जश्न मनाया था। ठीक है। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने के कार्य किनको दिए गए थे? इधर आओ बेटा, किताब इधर दो। तो औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य मुहतासिबों को सौंपे गए थे। किसे सौंपे गए थे? मुहतासिबों को, है ना। कादिरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो कादिरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। कादिर संप्रदाय की स्थापना करने वाले अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ के थे? तो अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के थे। कादरी संप्रदाय की स्थापना हुई कब? तो 12वीं सदी में हुई। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था, जो 3 रातों तक जारी रहती थी? तो इसका जवाब है जहांगीर। जहांगीर था वो जुए में हिस्सा लेता था दिवाली में। ठीक है। और
हाँ, अगला सवाल देख ले रहे हैं। सवाल मिल नहीं रहा है, थोड़ा मुश्किल है, सवाल मिल नहीं रहा है। घसियारी लोकगीत कहाँ का है? तो घसियारी लोकगीत उत्तराखंड गढ़वाल का है, मतलब उत्तराखंड का ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, या छोड़ो अब इतना ही, एक चीज़ और लास्ट देख लेते हैं। हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र में पवनार आश्रम से आरंभ किया गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन बने? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने। और विनोबा भावे के बाद दूसरे सत्याग्रही कौन बने? तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो 1940 में आरंभ हुआ। ठीक है।